वेलकम स्टूडेंट्स। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे उससे संबंधित सूत्र आपने सीखे थे, तो आज अपन इस चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे इससे पहले वाले वीडियो में भी अपन ने कुछ सॉल्व किए थे। चलिए आज सबसे पहला क्वेश्चन अपन ये लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि आपको ये 4-5 यहाँ रिजल्ट्स लिखे हैं जो कि प्रूव करने हैं। सबसे पहले वाला अपन लेते हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इस जगह से क्वेश्चन 1 इसका फर्स्ट पार्ट आपको सिद्ध करना है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू ये। देखिए ये क्वेश्चन कई तरह से हो सकता है। ये 3 sin इनवर्स के लिए हो सकता है, 3 tan इनवर्स x के लिए हो सकता है। आगे का जो रिजल्ट है वो अलग अलग है, मतलब इसमें इस तरह से प्रूव करना। और कुल मिला के जैसी भी स्थिति हो, यदि cos से संबंधित है तो आप cos इनवर्स x को मानोगे, यदि ये sin इनवर्स से संबंधित है तो sin इनवर्स को मानोगे, और यदि tan इनवर्स से रिलेटेड है तो tan इनवर्स को मानोगे। इस तरह से माना cos इनवर्स x इज इक्वल टू a मान लिया जैसे अपन ने। इससे अपने को एक रिजल्ट मिलेगा cos a इज इक्वल टू x। ये रिजल्ट मिल गया। और अब ये चूंकि यहाँ पर 3 लगा हुआ है, इसलिए आप cos 3a का फार्मूला लेके चलेंगे। यदि 3 sin इनवर्स x का हो तो sin 3a, 3 tan इनवर्स x का हो तो tan 3a। ये फार्मूले आपको लेकर के चलने हैं। अब cos 3a इज इक्वल टू होता है cos 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और ये cos a की वैल्यू आप इसमें रख दो, ये 4x क्यूब माइनस 3x, और यहाँ से 3a की वैल्यू निकाल लो। 3a इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। a की जगह a की वैल्यू ये रख दो जो अपन ने मानी है। यहाँ से ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और इस तरह से ये आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से आप 3 sin इनवर्स x या 3 tan इनवर्स x से रिलेटेड भी अगर कोई बात वो आपसे पूछी हो सिद्ध करनी, तो आप सिद्ध कर सकते हो। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका हो गया। अपन इसका अब ये सेकंड पार्ट ले रहे हैं। सेकंड पार्ट इसका आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको ये प्रूव करना है, और जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अपन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ सबसे पहले इस टर्म में 2 tan इनवर्स x वाला फार्मूला लगाएंगे। ये x की जगह मानोगे 1/2 2 tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा आपके tan इनवर्स 2x, यानी x की जगह 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आ जाएगा। ये x की जगह 1/2 लेते हुए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे दूसरा टर्म इसका जैसे है वैसे के वैसे लिख लो एक बार, tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर तो 1 हो जाएगा और नीचे 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 आएगा, जिसमें 4 ऊपर से ला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा, और ये टर्म बन जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। और यहाँ अब आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगाइए। x की जगह 4/3, y की जगह 1/7। तो कुल मिला करके ये आ जाएगा आपके tan इनवर्स x यानी 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको सॉल्व कर ले। देखें ऊपर है ये एलसीएम 21 आएगा, नीचे भी एलसीएम 21 आएगा, दोनों तरफ 21 एलसीएम आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये 28 प्लस
इधर से आप 3 आएगा तो +3 और अपॉन ये 21 -4, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, जो कि यहाँ नहीं लिखा है मैंने, कैंसिल के बाद की स्थिति लिख दी है सीधे। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स 31/17, और यही देखिए आपको इसमें प्रूव करना है, ये बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। इस तरह से आप ये इसका सेकंड पार्ट प्रूव कर सकते हैं। चलिए इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं कि दाईं तरफ आपके 2 टर्म्स हैं, बाईं तरफ है आपका 1 टर्म है, इसलिए आप दाईं वाली साइड को लेकर के चलोगे। ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मैं इनको मिटा रहा हूँ यहाँ से दोनों को। और जो इसका थर्ड पार्ट है वो ले रहे हैं अब अपन। थर्ड पार्ट है आपके ये वाला जो है, ये पार्ट, इसमें ये इसकी राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। और देखिए आपको जो प्रूव करना है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। प्रूव में आपको tan इनवर्स का टर्म लाना है, इसलिए आप इस साइन इनवर्स 5/13 और कॉस इनवर्स 3/5 दोनों को tan इनवर्स में चेंज करोगे। चेंज करने के लिए या तो फिर आपके पास फार्मूले आपको याद होने चाहिए, लेकिन मैं तो ये सलाह दूंगा कि इतने फार्मूले नहीं याद करके आपको सीधे सीधे ट्राइंगल वाला मेथड अपनाना चाहिए। ट्राइंगल वाले मेथड में आप 2 ट्राइंगल बनाएंगे, एक इसके लिए और एक इसके लिए। जैसे इसके लिए अपन ट्राइंगल बनाते हैं इस तरह से, ये ट्राइंगल है, जैसे यहाँ मान लीजिए एंगल थीटा है और माना साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/13, यानी ये साइड 5 हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी। तो ये जो इसका यहाँ बेस है ये कुल मिला के 12 आ जाएगा। 12 पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कुल मिला के 144 बचेगा, उसका स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा। इससे आप tan थीटा का मान निकाल लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, ये इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 5/12। थीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको tan इनवर्स 5/12। बस ये इसकी जगह इस टर्म की जगह कर लेंगे, और इसी तरह से आपको ये चेंज करना है कॉस वाला। देखिए कॉस वाला अपन चेंज कर रहे हैं, दूसरी अपन एक ट्राइंगल बना रहे हैं। मान लीजिए एंगल फाई है, और जैसे ही आपने ये माने थे वैसे ही कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 5, cos 5 इज इक्वल टू 3/5, तो ये आपके 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। इससे tan phi की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और phi की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 4/3। अब आप राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड ये इनकी जगह चेंज करेंगे आप ये वैल्यूज, तो ये tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3, इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा। और यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाइए। tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x इंटू वाई। एलसीएम जब आप इसका लें तो एलसीएम में आप कंप्लीट ले लेना, मतलब कोई छोटा लेने की जरूरत नहीं है, 36 पूरा ले लेना, क्योंकि नीचे भी ये 36 बनेगा, इसलिए 36 एलसीएम मान कर फिर एलसीएम तो अपना आपस में कट जाएगा। और ऊपर जो स्थिति बनेगी वो तो देखिए ये बनेगी, यहाँ 15 प्लस 48 और नीचे ये 36 और माइनस 20, और ये कुल मिलाकर के tan इनवर्स 63/7
16 आ जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा। फिर अपन ये फोर्थ पार्ट लेते हैं इसका। इसे फोर्थ पार्ट में आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा, इधर थर्ड पार्ट को मैं इसको मिटा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट जो अपना है वो देखिए, फोर्थ पार्ट में आपको ये लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स और प्लस रूट 1 माइनस एक्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको tan इनवर्स के साथ यहाँ tan बनाना है, और tan बनाने के लिए ऊपर आपको साइन के टर्म आने चाहिए और नीचे कॉस के टर्म आने चाहिए। ये सब लाने के लिए आपको देखो, ये यहाँ x की जगह पर कॉस के रूप में आपको कोई सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा, ये सभी जगह कॉस थीटा रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी आ जाएगी tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा, ये रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस थीटा। और ये जो 1 इसमें आया हुआ है चारों जगह पे, इसको कैंसिल करने के लिए आपको cos 2x वाले फार्मूलों की हेल्प लेनी है। तो देखिए कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, ये इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ 1, और क्योंकि cos का टर्म और प्लस का इधर ये 1 है तो 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 ये लगाओगे। इधर सेकंड में आपको ये x माइनस का मिल रहा है, इसलिए 1 काटने के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये फार्मूला लगाओगे। यहाँ नीचे भी बिल्कुल इसी तरह से आपको यही फार्मूले लगाने हैं। 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका इस ब्रैकेट को भी खोल लेंगे तब ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो ये 1 कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 यहाँ की स्थिति जो बनेगी वो ये बनेगी tan इनवर्स रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, ये बाकी स्क्वायर रूट आ जाएगा उसका, माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 और प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। रूट 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, और कैंसिल करने के बाद में आपका टर्म जो बचेगा वो ये बचेगा कॉस थीटा बटे 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2। इस स्थिति को थोड़ा ध्यान से अब आगे समझ लेना, क्योंकि ये आपको कई क्वेश्चंस में मिल सकती है इस तरह की स्थिति tan इनवर्स के साथ में। tan इनवर्स के साथ में इस स्थिति में ऊपर माइनस नीचे प्लस हो या ऊपर प्लस नीचे माइनस हो, आपको यहाँ पर ऐसी स्थिति tan में चेंज करने के लिए tan a प्लस बी या tan a माइनस बी वाले फार्मूलों पर ही ध्यान देना है। tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये प्लस वाली स्थिति में है, सही है। वैसे एक बात दोनों ही फार्मूलों में है कि इस जगह पर 1 आता है उसमें, चाहे 1 माइनस tan a tan b आता हो, चाहे 1 प्लस tan a tan b आता हो। तो आपका मुख्य उद्देश्य होगा इसको 1 बनाना,
इस टर्म को। और इसके लिए cos थीटा बाई 2 से आप इसको जो आपके ये अंश और हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड करोगे। दोनों को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करने पर आपको जो मिलेगा वो देखिए ये पद मिलेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसके आगे ये tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये प्लस का tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ इस 1 की जगह तो ऊपर जो 1 है इसकी जगह तो लिखोगे tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है। ये tan थीटा बाई 2, इस 1 को आप 1 ही रखोगे, इसको कभी चेंज नहीं करोगे। और ये जो 1 की जगह वैल्यू आपने रखी थी ये यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, और ये फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। a की जगह पाई बाई 4 और b की जगह थीटा बाई 2, कुल मिलाकर के आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और ये tan इनवर्स tan थीटा का जब फार्मूला लगाओगे तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और थीटा का ये मान रख दो जो आपने यहाँ माना था उसके हिसाब से ये माना था। इससे आपको थीटा यहाँ पर मिलेगा cos इनवर्स x, ये cos इनवर्स x रख दो यहाँ पर, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, जो कि आपके राइट हैंड साइड के बराबर होगा। इस तरह से ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, आपके ये 4th जो पार्ट है ये प्रूव हो जाएगा। और अब ये 5th पार्ट लेते हैं अपन। 5th पार्ट भी वैसे मिलता जुलता ही है, इससे बस थोड़ा सा की अंतर है, आप ध्यान दीजिएगा कहाँ अंतर पड़ता है। ये आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट 5th पार्ट ये लेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x माइनस 1 माइनस साइन x, ये सभी रूट के अंदर है। रूट 1 प्लस साइन x, रूट 1 माइनस साइन x, रूट 1 प्लस साइन x, रूट 1 माइनस साइन x। आपको यहाँ पर है, ये देखिए 1 इस तरह की जो स्थिति है आपको आगे भी चल करके कई क्वेश्चंस में मिलेगी, इसलिए इसको ध्यान में अभी से कर लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको इसे होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए 1 की जगह तो आपको साइन स्क्वायर x बटे 2 प्लस कोस स्क्वायर x बटे 2 रखना है, और यहाँ साइन 2a का सूत्र लगाना है, साइन 2a वाला फार्मूला। यदि बाई चांस क्वेश्चन में आपके यहाँ साइन 2x हो x की बजाय, तो फिर यहाँ साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x लिखना है, न कि x बटे 2। यहाँ पर फिलहाल x बटे 2 लिखेंगे अपन। ये cot इनवर्स रूट साइन स्क्वायर x बटे 2 प्लस कोस स्क्वायर x बटे 2 और प्लस 2 साइन x बटे 2 इंटू कोस x बटे 2। इसी तरह से ये जो टर्म है ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x बटे 2 प्लस कोस स्क्वायर x बटे 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2। ऐसे ही आपको नीचे करना है, बिल्कुल यही स्थिति। साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2
प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू। तो देखिए ये चारों के चारों टर्म्स जो है होल स्क्वायर में चेंज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको होल स्क्वायर बदलने में थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि ये जो होल स्क्वायर है ये मैं देखिए आपको बताऊं, ये साइन एक्स बाई टू माइनस प्लस कोस एक्स बाई टू इसका होल स्क्वायर है। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, इसलिए पहले चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो माइनस वाले हैं ये आप इस तरह भी लिख सकते हो, ए यूं भी और इस तरह भी लिख सकते हो। ये अब बात यह है कि कौन से लिखो, क्योंकि इनमें तो अंतर पड़ेगा। इसके लिए देखिए आपने कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू 0 से π/4 तक है और यहाँ पर एंगल है x/2। x/2 की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी और π/8 से छोटी होगी। π/4 की जो स्थिति आपको इसमें दे रखी है, तो ये कुल मिलाकर के आपके π/8 से छोटी बनेगी ये स्थिति यहाँ पर। इसका मतलब है आपको एंगल ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कॉस की वैल्यू ज़्यादा होगी या साइन की वैल्यू ज़्यादा होगी, और आप जानते हैं कि 0 से π/4 तक ही कुल मिला के कॉस की वैल्यू ज़्यादा होती है और साइन की वैल्यू कम होती है, इसलिए आप इस रूप में लिखोगे, न कि इसमें। चेंज कीजिए, देखिए इसको, ये इज इक्वल टू आ जाएगा कॉट इनवर्स ये कॉस x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2 इसका होल स्क्वायर, ये कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट और माइनस कॉस x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। ये कुल मिलाकर के स्थिति आ जाएगी और ये होल स्क्वायर जब आप स्क्वायर रूट हट जाएंगे और इससे आपको जो स्थिति मिलेगी वो ये मिलेगी, कॉट इनवर्स ये और प्लस ये कॉस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2 और नीचे कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कॉस x/2 प्लस साइन x/2। ऊपर ये कैंसिल हो जाएंगे, नीचे ये कैंसिल हो जाएंगे, कॉस वाले टर्म्स दो जुड़ करके आएंगे, 2 cos x/2 नीचे 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद की स्थिति जो बचेगी वो ये बचेगी, कॉट इनवर्स cos x/2 अपॉन साइन x/2 और कुल मिला के रिजल्ट इसका जो आपको मिलेगा वो मिलेगा cot x/2, यानी cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू थीटा यानी x/2, और यही आपको सिद्ध करना है। ये राइट हैंड साइड के बराबर इस तरह से प्रूव हो जाएगा। तो आपको जो मुख्य बात इसमें एक और जो ध्यान रखनी वो यही है कि इस तरह के टर्म्स को किस तरह से बदला जाता है, ये ज़रूर ध्यान में रखना, ये आगे भी चल करके आपके काम आएगा। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा और अब अपन ये सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं इसका। मैं इसको मिटा देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से भी हटा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, इसको आपको लिखना है इसके सरलतम रूप में कि सरल से सरल रूप इसका क्या हो सकता है। तो आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपके इस तरह से है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x
अपॉन cos x प्लस sin x। वैसे आपके ध्यान हो तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में एक इससे मिलती जुलती स्थिति आई थी, उसमें शायद ऊपर प्लस नीचे माइनस था, या शायद ऊपर ही माइनस नीचे प्लस ही हो। और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये tan का टर्म बनाने के लिए आपको यहाँ एक बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए cos x से आप अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद में स्थिति ये बनेगी tan इनवर्स 1 माइनस tan x और ये 1 प्लस tan x, और 1 की जगह आपको tan पाई बाई 4 रखना है, tan पाई बाई 4 माइनस tan x, लेकिन नीचे नहीं रखोगे इस 1 की जगह पर, यह भी ध्यान रखना है। हाँ, इसके मल्टीप्लाई जो इसको करके वहाँ लिखोगे, ताकि आपके फार्मूले की आपको सही स्थिति मिल सके। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, यानी tan a माइनस b, a की जगह पाई बाई 4 और b की जगह x, और ये tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा पाई बाई 4 माइनस x। ये इसका सरलतम या सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, इससे ज़्यादा सरल नहीं होगा ये कुल मिलाकर के आपको रिजल्ट मिल जाएगा इस क्वेश्चन का सरलतम रूप में। इसका ये अभी ये क्वेश्चन नंबर 3, अब मैं इस सेकंड क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये इसमें भी आपको इसका मान निकालना है, वैसे वैल्यू इसकी निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए ये स्थिति है, वो फार्मूले यदि आपने ढंग से याद किए हों तो स्पष्ट रूप से देखिए, ये फार्मूला 2 tan इनवर्स x का है और ये फार्मूला 2 tan इनवर्स y का है। इनकी जगह आप सीधे सीधे ये टर्म्स लिख दीजिए, 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। ये दो यहाँ से कॉमन निकालिए, इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा tan इनवर्स, बाहर tan है बल्कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यह फार्मूला लगाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला जब आप लगाओगे तो tan इनवर्स x है tan ऑफ x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये tan ऑफ tan इनवर्स x वाली स्थिति आ गई। tan ऑफ tan इनवर्स ये x इज इक्वल टू एक्स आएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कुल मिला के आपका रिजल्ट हो जाएगा, इसका जो इसकी वैल्यू है इस फंक्शन की वो वैल्यू हो जाएगी। ये 3 क्वेश्चन ये हो गए। अभी मैं क्वेश्चन अभी आपको और लिख रहा हूँ, जिसमें कि एक समीकरणों पे बेस्ड जो समीकरणें होती हैं त्रिकोणमितीय फलनों में, जो प्रतिलोम फलनों की समीकरण होती हैं, उन त्रिकोणमितीय फलनों की जो प्रतिलोम फलनों की समीकरण है वो अपन सॉल्व करेंगे कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें लिख रहा हूँ कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। समीकरण सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसमें जो भी आपके वेरिएबल है, मोस्टली ये क्वेश्चन आपके एक्स में मिलेंगे, तो
तो x वेरिएबल है, उसको आपको सॉल्व करना है। नंबर वार मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है tan इनवर्स, पहला क्वेश्चन इसी में tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसको सॉल्व करने का मतलब इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या आएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने से। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप सीधे फार्मूला लगाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स ये x प्लस y और बटे में अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई और इज इक्वल टू, इसको भी आप tan इनवर्स में बदल लो, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 होगी। अब ये चूँकि दोनों ही तरफ tan इनवर्स के टर्म्स है, इसलिए ये क्वांटिटी इसके बराबर हो जाएगी tan इनवर्स को हटाने के बाद में, और आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और ये 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। आप इनको सॉल्व करेंगे और जो नीचे डिनोमिनेटर में इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये आपके एक इक्वेशन आपको सिंपल से रूप में मिल जाएगी। ऊपर देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम x माइनस 2 x प्लस 2 आएगा, नीचे भी यही एलसीएम आएगा, तो एलसीएम तो कैंसिल हो जाएंगे और स्थिति मिलेगी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। और इसमें ये जब आप सॉल्व करोगे ऊपर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और नीचे आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो जाएंगे x वाले टर्म्स, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कुल मिलाकर के आएगा आपके 2x स्क्वायर माइनस 4 और इज इक्वल टू नीचे जो ये बचेंगे आपके ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 की इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3 इधर आ जाएगा और इससे ये आपके 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1। आप 2 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और इससे x की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, दोनों साइन आ जाएंगे प्लस और माइनस। इस तरह से आपको ये x की वैल्यू कुल मिला करके मिल जाएगी और इसी तरह से आपको कोई भी इक्वेशन हो वो सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होगा कि उसमें जो भी x है या जो भी मान लो और भी वेरिएबल हो सकता है, उसका आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं इसी में। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और सेकंड क्वेश्चन इसमें अपन लिख रहे हैं, उससे भी अपन देखिए थे उसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। इक्वेशन लिख देता हूँ आपके सामने पहले, कुल मिला करके सेकंड क्वेश्चन इसी का 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ये क्वेश्चन है।
इसमें आपको देखिए सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाना है, राइट हैंड साइड में फ़िलहाल कोई फार्मूला लगेगा नहीं, इसलिए अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये कुल मिला करके आ जाएगा tan इनवर्स 2x, x की जगह ये है, ध्यान रखिएगा, 2 cos x 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x और इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। ये दोनों तरफ से tan इनवर्स तो हट जाएगा क्योंकि इनकी ये जो भी क्वांटिटी इक्वल हो जाएंगी, ये आपके साइन स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और ये स्थिति बदल करके आपको मिलेगी 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosec x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके इधर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cos x इज इक्वल टू cosec x इंटू साइन स्क्वायर x। साइन x की एक पावर इसके साथ लो cosec x के साथ, cosec x इंटू साइन x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक पावर बच जाएगी, cos x इज इक्वल टू साइन x, ये बचेगा, cos x से डिवाइड कर दो दोनों तरफ तो इधर 1 हो जाएगा, इधर tan x हो जाएगा, इससे x की वैल्यू आ जाएगी π/4। ये आपके x की वैल्यू होगी, यानी इस इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू π/4 आएगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अपने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज, और कुल मिलाकर के क्वेश्चन आपके है वो इस तरह से है। आपको एक तीसरी इक्वेशन सॉल्व कर दी है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ये वैसे मिलता जुलता है क्वेश्चन है इससे, बस थोड़ा अंतर ये है कि ये 2 इधर लगा हुआ है, क्योंकि इस स्थिति में अपन कोई फार्मूला नहीं लगा सकते 1/2 के रूप में, इसलिए इसको आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। और अब ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा लो, ये x की जगह लेते हुए, ये कुल मिलाकर के हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये हटा दो tan इनवर्स दोनों तरफ से, और बाकी जो इक्वेशन बचे उसमें ये 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और नीचे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये स्थिति मिलेगी। ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से देखिए इसकी एक पावर है, ये 2 जाएंगी तो ऊपर एक पावर बचेगी इसकी, यानी 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, नीचे इस होल स्क्वायर को सरल कर लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये स्थिति बचेगी। ये 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपके ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये 4x आएगा, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई अपन इसको कर देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये इधर ट्रांसफ़र करोगे तो आपको टर्म मिलेगा या 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, या 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, या x इज इक्वल टू 1/√3। वैसे प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपके इसमें एक कंडीशन दी हुई है, ये वाली कंडीशन साथ में, कि इसकी वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यहाँ माइनस या नेगेटिव वाला साइन नहीं लोगे, आपका ये आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/√3। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। लगभग सभी फार्मूले जितने आपको लिखवाए थे सब का इनमें यूज़ हुआ है, कहीं न कहीं हो सकता है 1-2
कोई फार्मूले बच गए हों, कोई छोटे छोटे क्वेश्चंस के जो एक आधे नंबर के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आप जो सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे फ़ोन पे संपर्क करके मुझे बता सकते हैं। और बाकी कोई प्रॉब्लम वैसे मुझे मेरे विचार से नहीं आनी चाहिए आपको। धन्यवाद।